हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो यहाँ पर सुबह के अभी 8:30 बजे का ये टाइम है और मैं हूँ अभी किचन में। तो यहाँ पे मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए नाश्ता, मतलब हम सभी के लिए नाश्ता बन रहा था। सुबह तो मैंने अन्या को भेज दिया था स्कूल, सुबह तो वही अपना उसी टाइम पे मतलब वो स्कूल चली गई थी। कल उसकी छुट्टी थी और आज जो है उसकी छुट्टी नहीं है, आज स्कूल है। आज उसकी छुट्टी है, छुट्टी नहीं मतलब आज है स्कूल में पीटीएम, तो हमें भी जाना है, तो एक तरह से छुट्टी ही कहलाएगी यार उसकी। तो मतलब ऐसे ही था दोनों का, कल आरुष का स्कूल था और आज अन्या का स्कूल है। तो यहाँ पर मैं अभी सुबह के सारे काम से फ्री होकर के और फिर किचन में आ गई थी। अभी नाश्ता बनाऊंगी, सब्ज़ी पराठे मैंने बनाए हैं, सबको मैंने नाश्ता दिया और मैंने भी नाश्ता किया। और इसके बाद मतलब यहाँ पर टाइम जो है 9:30 से ज़्यादा हो गया था, 9:45 बजे का, काफ़ी ज़्यादा अभी टाइम हो गया था। हस्बैंड को भेज दिया था टाइम से और वो अभी चले गए हैं। इसके बाद क्योंकि हमें जाना है बच्चों के स्कूल, आज है पीटीएम, तो पीटीएम में मैं भी जाती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है पीटीएम में जाना। तो वही मतलब मुझे भी जाना है, तो घर के सारे काम फटाफट मैं कर रही थी कि जल्दी से चाय वगैरह पी लूँ और अपना जो भी थोड़ा बहुत काम है सुबह का वो निपटा लेती हूँ। और कल मैंने करी थी किचन की सफाई, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी सामान फैला पड़ा हुआ है और क्योंकि काम मेरा पूरा नहीं हो पाया था, जैसे कि किचन मैंने साफ़ किया था ना, उसके बाद कंटेनर्स वगैरह नहीं धुले थे, तो फिर मैंने ना शाम को धुले थे क्योंकि उस टाइम पे बारिश होने लगी थी और सारे कंटेनर्स मैंने बाहर रखे हुए थे। फिर मैं शाम को धुली हूँ। तो कल भी काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला दिन था किचन की सफाई में, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी भी काम काफ़ी ज़्यादा फैला है, तो मुझे सब समेटना है। लेकिन अभी मैं जाऊंगी स्कूल और स्कूल से आने के बाद ही सारे काम होंगे, एक के बाद एक जो भी है। तो यहाँ पर देखिए मैं हो चुकी हूँ रेडी स्कूल जाने के लिए। और अभी ना सुबह के 11 बज चुके थे, मतलब बीच में थोड़ा सा मैंने अपना वीडियो का काम कर लिया था। मैंने सोचा जाने से पहले कर लेती हूँ, नहीं तो फिर आने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो कुछ काम अभी बचे हुए थे मेरे और आने के बाद वो सारे कुछ होंगे। तो पहले तो मैं रेडी हो गई हूँ और हस्बैंड को कॉल किया था, तो उन्होंने बोला नीचे आ जाओ तुम लोग और मैं भी आता हूँ। तो अभी हम लोग जाएंगे बच्चों के स्कूल, उसके बाद क्योंकि वहाँ से आने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं सारे कंटेनर्स ना सूख गए थे, यहाँ पे मैं फ़ैन के नीचे रख दी थी रात में, तो ये सब सूख गए थे। तो सुबह मम्मी इसमें सारा कुछ जो जिसमें रखा रहता है ना, वही सब मम्मी इसमें भर दी थी, सारा दाल वगैरह जो भी सामान में निकाली थी, तो सब मम्मी सुबह भर के रखी थी। और मुझे रखने का टाइम नहीं मिला और ये भी था कि वीडियो शूट करना है, तो फिर मैंने बोला कि अभी रहने दीजिए, मैं बाद में आकर के फिर करूँगी। तो सारे कुछ यहीं पे रखे हुए हैं टेबल में ही। और अभी मैं चलती हूँ। और बाहर कभी भी अगर जाने का मौका मिलता है ना, तो बड़ी खुशी मिलती है, थोड़ी देर के लिए ही सही, मतलब इस घर से जो छुटकारा मिल जाता है, घर के कामों से, घर की जिम्मेदारियों से। और दिमाग में ऐसा कोई चीज़ नहीं चलता कि हमें ये करना है वो करना है इस तरीके की। तो जब भी घर से बाहर जाना होता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बस खुशी खुशी मैं भी हो गई हूँ रेडी। और ये वाली साड़ी मुझे बहुत पसंद है, ये मैं ऑनलाइन ही ली थी। तो इसका ना फैब्रिक बहुत अच्छा है, काफ़ी लाइट वेट है। अगर जैसे ज़्यादा गर्मी का मौसम है ना, तो उस हिसाब से ना बहुत अच्छी लगती है पहनने में ये। तो मैं इसको हमेशा ही पहनती हूँ, 1-2 बार मैं पहन के जा चुकी हूँ स्कूल, अभी फिर से यही साड़ी पहन के जा रही हूँ। मुझे ना कोई और दिखा ही नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी में रेडी हुई थी, तो यही साड़ी मुझे दिख गई। तो अभी चलते हैं स्कूल। और आरुष का पीटीएम था, क्योंकि अभी ना जैसे आरुष का जब स्कूल बंद हुआ था उस टाइम पे मई में जब छुट्टियां हुई थी, उससे पहले आरुष के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो उसी का जो कॉपी वगैरह होता है ना, चेक करने के लिए ही बुलाया जाता है उसी में। तो वही मतलब ज़रूरी था, तो हम तीनों लोग ही जा रहे हैं, आरुष भी साथ में जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से फिर जो भी जैसे है रिज़ल्ट, मतलब जितनी बार भी टेस्ट वगैरह होता है ना, अभी हाफ ईयरली होगा तो हाफ ईयरली के बाद फिर से एक पीटीएम होता है, तो उस पर भी जाना पड़ता है। तो जब भी ऐसे टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, तो उसके बाद फिर कॉपीज़ जो है चेक करवाने के लिए बुलाते हैं कि आप खुद से अपना चेक कर लीजिए, कहीं कोई नंबर वगैरह मिस्टेक तो नहीं हो गया है।
तो ये तो सभी के स्कूलों में होता है वैसे। और अभी मैं आ गई थी यहाँ। मैं रास्ते में इतना अच्छा व्यू आ रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा ना, मन कर रहा था बस यहीं ऐसे ही रुके रहें और घर जाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे नेचर है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और ख़ास करके इस टाइम पे जब बारिश का मौसम है तो हर जगह हरियाली हरियाली दिख रही थी। और इधर साइड का जो एरिया है ना, थोड़ा जंगल पहाड़ वाला है जहाँ मैं रहती हूँ, तो देखने में ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। पूरा घना जंगल, ऐसे ही पहाड़ों वाला इलाका है। तो बस थोड़ी देर की खुशी थी और अभी मैं आ चुकी हूँ वापस। काफ़ी लेट हो गया था, मतलब 11 बजे मैं गई थी और आई हूँ तो 12:30 बज गए थे। बहुत टाइम निकल गया था। इसके बाद मेरे बच्चे कुछ जो काम थे वो मैंने निपटाए। नाश्ते के बर्तन भी रखे थे यहाँ पे। फटाफट से मैंने दाल चावल बनाया और मतलब जो भी किचन का काम था एक्स्ट्रा वाला, वो सब मैंने निपटाया। इसके बाद सबको खाना दिया, खुद भी खाना खाई और फिर मैं लग चुकी हूँ यहाँ पर सारे चीज़ों को अरेंज करने में। किचन का सारा सामान ऑर्गेनाइज अगर नहीं रहता ना तो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साथ ही साथ अगर यहाँ पर कुछ काम करो, कुछ खाना बनाओ, कुछ भी करो ना, तो वो उसमें भी दिक्कत होती है, क्योंकि सारी चीज़ें इधर उधर रखी हुई थी। कल मैंने दिखाया था जब मैं सफाई की थी यहाँ की, तो कटोरियों में, प्लेट्स में ऐसे करके मैंने सारा सामान निकाल के रखा हुआ था, क्योंकि कंटेनर्स को धुलना था। बहुत ज़्यादा गंदा था, काफ़ी मतलब ज़्यादा मुझे टाइम भी लग गया। जब ज़्यादा गंदगी होती है ना तो समय भी ज़्यादा लग जाता है क्लीनिंग करने में। तो बस वही था, लंबे टाइम से किचन की सफाई हुई नहीं थी तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और ये जो प्लास्टिक सीट लगाई थी मैंने, ये थोड़ी हल्की वाली है। वैसे जब मैं इसको ली थी उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ऐसी प्रॉब्लम होगी, नहीं तो मैं थोड़ी सी हैवी वाले ले लेती। तो अभी तो यही मेरी चल रही है, तो मैंने बदलने का सोचा भी नहीं, क्योंकि ना ऊपर के साइड दिखता भी नहीं है। और फिर अभी ये ठीक ठाक थी तो मैंने इसको अच्छे से धुल दिया है गर्म पानी से, साफ़ सुथरी हो गई है और ये सूख गया। तो अभी मैं इसको लेके आई हूँ और चलिए अब इसको लगा देते हैं रैक पे। और इसको ना साफ़ करना वैसे बहुत मतलब आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। इसको बस थोड़ा सा चाहे गर्म पानी से धुल दो या कैसे भी ब्रश से साफ़ कर लो तो अच्छे से साफ़ हो जाता है, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो मैं सोच रही थी इसको फेंक दूँ, दूसरा लेके आऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या ही ज़रूरत है। मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो फालतू में पैसे भी मैं खर्च नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि पैसे ना, मतलब बहुत सोच समझ के मैं खर्च करती हूँ। और कई बार सोचती हूँ जब कुछ भी लेना होता है, जब कुछ भी ऐसी बहुत इमरजेंसी की अगर चीज़ है तब तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दिखावे की ओर जाते हैं ना, तो वो सब में मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, अगर कुछ इच्छा है अपने मन में, अगर कुछ खर्च करने का है कि हाँ मैं इसमें करूँ और मुझे कुछ चाहिए, ऐसी कुछ जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है, तो वो फिर अलग बात है। लेकिन ऐसे कुछ भी चीज़ लेने का कोई मतलब नहीं है फिर, जिसका मतलब कोई काम ही नहीं है, तो फिर मैंने भी नहीं लिया ही नहीं। मैंने सोचा अब ये चल जाएगा, देखते हैं दिवाली तक में, क्योंकि अभी तो फिर 4 महीने वैसे भी निकल जाएंगे, फिर दिवाली आएगी तो दिवाली के टाइम पे फिर से यहाँ की सफाई होगी। तो देखते हैं फिर उस टाइम पे ही करेंगे। मौका भी अच्छा रहता है ना दिवाली के टाइम पे किचन को अच्छे से सजाने का। तो यहाँ पर मैंने सारे कंटेनर रख लिए हैं और इन सब में अभी रखना है सारा सामान। वैसे तो मम्मी सुबह भर दी थी बैठे बैठे, मतलब जितना भी कटोरियों में, बर्तनों में मैंने रखा हुआ था ना, सारे मसाले, दाल वगैरह वो सब मम्मी डाल दी थी, लेकिन थोड़ा बहुत सामान फिर भी अभी यहाँ पे रखा हुआ था। तो कल जब मैं कंटेनर्स धुली थी ना, तो उसमें ना 3-4 मैंने नहीं धुले थे, मैंने छोड़ दिया था, तो उनको आज मैंने फिर से खाली किया है। उनका सामान इस पे डाल करके और उसको मतलब खाली कर दिया है कि उसको भी आज धुल लेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे खाली किया है। तो इधर का उधर वैसे ये सब चलता रहता है और जब वो सूख जाएंगे तो फिर से इनमें मतलब वही सारी चीज़ें फिर मैं वैसे ही रखूँगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए सारे कंटेनर्स में रख दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे किचन में, बस इतने ही हैं। है तो बहुत थोड़े से, मतलब देखने में ऐसा लग रहा है बहुत थोड़े से हैं, लेकिन जब साफ़ सफाई करने बैठो ना तो हालत ख़राब हो जाती है। इनको साफ़ करने में और फिर सुखाना, रखना, ये सारी चीज़ें ना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं रखी हूँ, बस उतना ही रखी हूँ जितना में मेरा काम अच्छे से हो जाए और मुझे कोई प्रॉब्लम भी ना हो, मतलब कोई दिक्कत भी ना हो कि कम पड़ जाए। तो हिसाब से ही मैंने रखा हुआ है। जब सफाई करने बैठो तब समझ में आता है कि सारी चीज़ें
मेरे किचन में बहुत सारी, ऐसा लगता है ना बहुत सारा है, क्यों फालतू ले लिया, इतना सारा निकल गया धुलने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारे कंटेनर्स को रख दिए हैं और सारा सामान भी रख दिया है। मतलब किचन अब पूरा व्यवस्थित ही हो गया है। अब ज़्यादा इसमें कोई भी काम नहीं है। थोड़ा बहुत अब है ग्रॉसरी, आज मैं मंगाऊंगी तो ग्रॉसरी जब आएगी तो फिर उसको भी रखना होगा, तो फिर वो तो बाद में होगा। अभी यहाँ पर अब शाम का ही टाइम हो गया था, मैं इसी काम में लगी हुई थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा समय निकल गया था। फिर शाम हो गई थी, तो अभी मुझे बनाना है शाम की चाय। और अभी यहाँ पे साथ में मैंने निकाला है जो भुना हुआ चना और लाई, सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं, तो ये मैं रखी हूँ और अच्छा लगता है। मतलब शाम को मम्मी भी खाती हैं, तो मैंने ना 2 कटोरी निकाल के रख दिए हैं। अभी चाय बनेगी तो साथ में अभी मैं लेके जाऊँगी, और जब तक यहाँ पर किचन के सारे बर्तनों को मैं सेट कर देती हूँ। तो किचन में तो कुछ ना कुछ काम बना ही रहता है, कभी बर्तन धुलना है, तो कभी सेट करना है, तो कभी खाना बनाना है, कभी किचन की सफाई करनी है। इस तरीके से किचन के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। रात दिन अगर यहाँ पर लगे रहो ना, तो पूरे टाइम काम ही काम रहते हैं। लेकिन अच्छा भी लगता है यहाँ पर, अगर साफ़ सुथरा रहता है ना, तो मन भी लगता है फिर काम करने में, जो कि आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूरा एकदम से चमक रहा था किचन, तो क्योंकि सारी चीज़ें ना क्लीन हो चुकी थी। यहाँ पर ये था बेसन का कंटेनर, तो बेसन मैं इस वाले में रखती हूँ, क्योंकि बेसन मैं एक साथ ही पिसवा लेती हूँ चना दाल को लेकर के। इस तरीके से मैं बेसन पिसवाती हूँ। और इसको मैंने रखा हुआ इस वाले कंटेनर में, स्टील का है, काफ़ी बड़ा सा है, ये 5 केजी का है। तो इसमें ना मैंने देखा कि अभी थोड़ी थोड़ी सी चींटियाँ जो रेड वाली होती है ना, वो जाने लगी थी। और फिर ऐसे ऐसे मैं अगर ध्यान नहीं दे पाती ना, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता। तो चींटियाँ ना जाएं कंटेनर्स के अंदर, इसके लिए मैं यहाँ पर आप लोग को एक ट्रिक बताना चाह रही थी। यहाँ पर मैं दिखा रही थी, सरसों का तेल लिया है मैंने, सरसों का ही यहाँ पर तेल लेना है, कोई और तेल नहीं लेना है। तो सरसों का तेल लेकर के हल्का सा हाथों में ऐसे उंगलियों में लगाना है, और जो कंटेनर का किनारा है ना, ढक्कन खोल करके जो उसका किनारा है उस पे लगा देना है चारों तरफ। थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं कि बह जाए, बहुत हल्का हल्का सा लगाना है। तो इससे क्या है ना, चींटियाँ इसके अंदर नहीं जाती हैं, क्योंकि ऑयल में ना उनके पैर चिपक जाते हैं, तो चींटियाँ नहीं जाती हैं। और सरसों का जो तेल है वो थोड़ा मोटा भी रहता है, तो इस वजह से। और ये ट्रिक आप लोग अपना सकते हैं, और अगर आपको पहले से पता हो तो मुझे बताइएगा कि आपको पहले से ये चीज़ पता था। चलिए, यहाँ पर किचन का सारा सामान व्यवस्थित हो गया। फिर मैं चली गई थी वॉक के लिए शाम को। अभी मैं जाने लगी हूँ, और सुबह भी जाने लगी हूँ, लेकिन सुबह ना टाइम नहीं मिल पाता वीडियो शूट करने का। सुबह भी 5 बजे उठ कर के सारी चीज़ें होती हैं। अभी मैंने शुरुआत की है, 2-3 दिन हो गया मुझे। सुबह भी जाने लगी हूँ, अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, ये है कि रात में सारे काम ना जल्दी फिनिश करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर वॉक से आ गई थी, और हस्बैंड लेकर के आए थे सारी सब्जियाँ। तो मम्मी ना सब्जियों को निकाल करके और टोकरी में रख दी थी। तो क्या ना, जैसे थैले में आती है तो सारी सब्जियाँ उसमें भरी रहती हैं, तो मम्मी जो है सारी सब्जियाँ निकाल करके अलग से रख दी थी। तो मैं अभी यहाँ पर लेके आई हूँ फ्रिज में रखने के लिए। सब्जियों को मैं रखूँगी फ्रिज में, और अब बनाऊँगी रात का खाना, और साथ में सुबह की भी तैयारी करूँगी। कल सुबह बच्चों को क्या देना है टिफ़िन में। वैसे कल तो संडे है, मैं भूल गई थी, तो संडे को भी सुबह क्या बनाना है वो सारी थोड़ी बहुत तैयारी मुझे करनी है। तो यहाँ पर अभी मैं रखूँगी सारी सब्जियों को, और बच्चे जब तक यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, और फिर जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना, सब इधर उधर हो जाते हैं। मतलब किसी को वीडियो में आना नहीं होता है, तो इस वजह से सब लोग इधर उधर हो जाते हैं। तो जो बच्चे हैं ना मेरे, अगर वीडियो में गलती से आ गए ना, तो फिर बोलते हैं मम्मा काट दीजिएगा इसको। तो मैं बोल देती हूँ ठीक है। तो कई बार तो मैं काट देती हूँ, बच्चे खुद से ही वीडियो क्लिप डिलीट कर देते हैं अगर उनको लगता है कि हम यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे वही सब चल रहा था, बोले थे मम्मा काट दीजिएगा, मैं गलती से आ गया हूँ। चलिए, यहाँ पे रख देते हैं सारी सब्जियों को। और थोड़ा सा ये वाला रूम ना काफ़ी मतलब फैला हुआ है, सामान यहाँ पे दिख रहा होगा, कपड़े वगैरह हैं, तो ये सब मैं बाद में करूँगी। और कपड़े ना समेटने का बिल्कुल समय ही नहीं मिल पाता, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं रेगुलर। तो अभी मैं आ चुकी थी रात का खाना बनाने के लिए, और रात का खाना बहुत मतलब कम ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी ज़्यादातर नहीं खाते हैं, कभी कभी खा लेते हैं। वैसे
उनका ज़्यादातर यही रहता है कि नहीं खाना है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू और टमाटर की सब्ज़ी, और बहुत थोड़ी सी मैंने आलू ली है। यहाँ पे 2 टमाटर और 2 आलू लिए हैं। यहाँ पे इसको मैं फ्राई कर दे रही हूँ। और आज मैं इस वाले में बना रही हूँ जिसमें मैं दाल फ्राई करती हूँ ना, तो इस वाले में बना रही हूँ मैं सब्ज़ी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा है तो क्यों कढ़ाई को फिर गंदा करना, और सुबह के लिए क्योंकि सारे बर्तन धुले हुए थे तो इस वजह से मैंने ना इसी में बना लिया है। तो बन गया है, मतलब 2 या 3 लोग के लिए आराम से इसमें सब्ज़ी बन जाती है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इसका साइज़ 1 लीटर का ही है, तो 2-3 लोग के लिए आराम से बन जाता है। और रात में ना खाना थोड़ा कम ही लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया है, और इसके बाद इसमें डाल दिया टमाटर। और टमाटर भी जब अच्छे से गल जाएगा तो इसमें फिर पानी ऐड कर देंगे। और इसमें मैं मसाले नहीं डालती हूँ, इसमें मैं हल्दी पाउडर और नमक डालती हूँ। बस सिंपल सी ये सब्ज़ी ना ग्रेवी वाली बहुत अच्छी लगती है। तो ये बहुत जल्दी भी बन जाती है रात के टाइम पे, और काफ़ी मतलब अच्छा भी लगता है, सिंपल सी सब्ज़ी रहती है। तो इसके साथ भी बनाऊंगी मैं जौ की रोटियां, और किसी और वीडियो में शेयर करूंगी जौ की रोटी मैं कैसे बनाती हूँ, जो कि रात में ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी गल गई है, और इसमें डाल देंगे पानी। ये जब तक बॉईल होगी एक तरफ मैं गर्मा गर्म रोटियाँ सेक लेती हूँ जौ की। तो चलिए आज का व्लॉग ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। और बाहर होने लगी थी बारिश, मतलब शाम के टाइम से ही शुरू हो गई थी बारिश। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।